सऊदी अरब को अक्सर लोग सिर्फ रेगिस्तान, तेल और सख्त कानूनों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा अजीब और हैरान करने वाली है। यह एक ऐसा देश है जहां आधुनिक गगनचुंबी इमारतों के साथ सदियों पुरानी परंपराएं साथ साथ चलती हैं। यहाँ कुछ नियम, आदतें और परंपराएं इतनी अलग हैं कि पहली बार सुनने पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आज हम आपको सऊदी अरब की ऐसी ही 15 अजीब और अनोखी बातों के बारे में बताएंगे जो शायद दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलती। नंबर 15, नो सॉर्सरी अलाउड। जादू टोना और मैजिक पर सख्त पाबंदी। सऊदी अरब में जादू टोना, तंत्र मंत्र, भविष्यवाणी, टोने टोटके और जादुई शक्तियों का दावा करना एक गंभीर अपराध माना जाता है। यहाँ जादू को सिर्फ एक कल्पना या मनोरंजन नहीं समझा जाता, बल्कि इसे धार्मिक आस्था के खिलाफ माना जाता है। सऊदी अरब में यह विश्वास है कि जादू लोगों को गलत रास्ते पर ले जाता है और ईश्वर की सत्ता को चुनौती देता है, इसलिए इस पर बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं है। इसी वजह से सरकार ने एक विशेष निगरानी व्यवस्था बनाई है जो ऐसे मामलों पर नजर रखती है। यह टीम संदिग्ध गतिविधियों की जांच करती है, जादू से जुड़ी किताबें, ताबीज, वीडियो और अन्य सामग्री जब्त करती है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाती है। बीते वर्षों में कई विदेशी मजदूरों और स्थानीय लोगों पर आरोप लगे कि वे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जादू का इस्तेमाल कर रहे थे या चमत्कारी इलाज का दावा कर रहे थे। बच्चों और युवाओं पर असर पड़ने की आशंका के चलते फैंटेसी कहानियां और जादू से जुड़ी सामग्री भी कई बार प्रतिबंधित की गई। सऊदी अरब में संदेश साफ है, आस्था और धर्म से टकराने वाली किसी भी चीज के लिए यहां कोई जगह नहीं है। नंबर 14, वाटर इज मोर एक्सपेंसिव दैन ऑयल। जहां पानी तेल से भी ज्यादा कीमती है। यह सुनकर अजीब लगता है, लेकिन सऊदी अरब में पानी की कीमत तेल से भी ज्यादा है। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल होने के बावजूद सऊदी अरब पानी के मामले में बेहद गरीब देश है। यहां न तो स्थायी नदियां न हैं और न ही पर्याप्त बारिश। ज्यादातर इलाके रेगिस्तान हैं, जहां साल में बहुत कम बारिश होती है। इसी वजह से पीने और खेती के लिए पानी जुटाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। पानी का बड़ा हिस्सा जमीन के नीचे मौजूद प्राचीन जल भंडार से निकाला जाता है, जिसे दोबारा भरने में हजारों साल लग सकते हैं। दूसरा बड़ा स्रोत समुद्र का पानी है, जिसे विशेष तकनीक से साफ करके पीने योग्य बनाया जाता है। यह प्रक्रिया बेहद महंगी है और इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है, जो ज्यादातर तेल से ही आती है। बढ़ती आबादी, शहरों का फैलाव और खेती की जरूरतों ने पानी की मांग को और बढ़ा दिया है। खेती अकेले ही देश के ज्यादातर पानी का इस्तेमाल कर लेती है, जबकि इसका आर्थिक योगदान सीमित है। इसी कारण सरकार पानी की बचत को लेकर सख्त कदम उठा रही है, सब्सिडी कम की जा रही है और लोगों को कम पानी इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सऊदी अरब में पानी सिर्फ संसाधन नहीं, बल्कि भविष्य से जुड़ा सबसे बड़ा संकट है। नंबर 13, नो वर्क ड्यूरिंग प्रेयर टाइम। नमाज के समय पूरा देश थम जाता है। सऊदी अरब में दिन की रफ्तार घड़ी से नहीं, बल्कि नमाज के समय से तय होती है। यहां दिन में 5 बार नमाज अदा की जाती है और इन समयों पर पूरा देश जैसे पॉज हो जाता है। बड़े शॉपिंग मॉल हों, बाजार, रेस्टोरेंट या छोटे दुकानदार, सब कुछ देर के लिए बंद हो जाता है। यह व्यवस्था सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि सऊदी समाज की धार्मिक जीवन शैली का अहम हिस्सा है। नमाज का समय सूरज की स्थिति के अनुसार तय होता है, इसलिए हर दिन इसका समय थोड़ा बदल सकता है। जैसे ही अनजान होती है, दुकानों के शटर गिर जाते हैं, कैश काउंटर बंद हो जाते हैं और लोग नमाज के लिए मस्जिदों की ओर बढ़ जाते हैं। यह विराम आमतौर पर 15 से 20 मिनट का होता है। बाहर से आने वाले लोगों के लिए यह अनुभव चौंकाने वाला हो सकता है, खासकर तब जब वे खरीदारी या खाना खाने के बीच में हों। लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह एक सुकून भरा पल होता है। दुनियावी भागदौड़ से हटकर आत्मिक जुड़ाव का समय। इसका उद्देश्य किसी को असुविधा में डालना नहीं,
बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति बिना दबाव और व्यस्तता के अपनी धार्मिक जिम्मेदारी निभा सके। सऊदी अरब में काम और आस्था के बीच संतुलन इसी तरह कायम रखा जाता है। नंबर 12, नो बर्थ कंट्रोल फ्रीडम, गर्भ निरोध पर सामाजिक और धार्मिक सीमाएं। सऊदी अरब में गर्भ निरोध का विषय कानूनी से ज्यादा सामाजिक और धार्मिक दायरों में बंधा हुआ है। तकनीकी रूप से कुछ गर्भ निरोधक साधन जैसे गोलियां, कंडोम या आईयूडी उपलब्ध हैं, लेकिन इन्हें पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। यहां विवाह को ही शारीरिक संबंधों का वैध आधार माना जाता है, इसलिए अविवाहित लोगों के लिए गर्भ निरोधक लेना संदेह की नजर से देखा जा सकता है। कई बार दवाइयों की दुकानों पर वैवाहिक स्थिति के बारे में पूछ लिया जाता है, जिससे लोग असहज महसूस करते हैं। एक खास बात यह है कि आपातकालीन गर्भ निरोधक, जिसे आमतौर पर मॉर्निंग आफ्टर पिल कहा जाता है, सऊदी अरब में अनुमति प्राप्त नहीं है। इसका कारण यह माना जाता है कि इससे विवाह के बाहर संबंधों को बढ़ावा मिल सकता है, जो वहां की सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है। विदेशी नागरिकों के साथ कभी-कभी व्यवहार थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन नियम सभी पर समान रूप से लागू माने जाते हैं। सरकार और समाज दोनों ही परिवार बढ़ाने को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और जनसंख्या को देश की ताकत माना जाता है। इसलिए गर्भ निरोध को लेकर खुली चर्चा या स्वतंत्रता वैसी नहीं है जैसी कई अन्य देशों में देखने को मिलती है। नंबर 11, गैम्बलिंग इज अ सिन, जुए पर पूरी तरह सख्त पाबंदी। सऊदी अरब में जुआ सिर्फ गैर कानूनी नहीं, बल्कि एक गंभीर धार्मिक पाप माना जाता है। इस देश में किसी भी तरह का जुआ, चाहे वह कैसीनो हो, लॉटरी, सट्टा या खेलों पर दांव लगाना, पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस्लाम में जुए को ऐसा काम माना गया है जो लालच, झगड़े और सामाजिक नुकसान को बढ़ाता है। इसलिए सऊदी कानून इसमें बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाता। अगर कोई व्यक्ति जुए में पकड़ा जाता है तो उस पर भारी जुर्माना, जेल की सजा या अन्य कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसके बावजूद कुछ लोग चोरी छिपे रास्ते ढूंढ लेते हैं। इंटरनेट के जरिए विदेशी जुआ वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए कुछ लोग तकनीकी तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह बेहद जोखिम भरा माना जाता है। घुड़दौड़ से जुड़े कुछ इनाम आधारित आयोजन भी होते हैं, लेकिन वहां पैसे पर दांव नहीं लगाया जाता, बल्कि अनुमान के आधार पर पुरस्कार दिए जाते हैं ताकि इसे जुआ न कहा जाए। जिन लोगों को जुए का शौक होता है, वे कभी-कभी दूसरे देशों की यात्रा करते हैं जहां यह कानूनी है। हालांकि यह महंगा और झंझट भरा होता है। कुल मिलाकर सऊदी अरब में जुए का मतलब सिर्फ रोमांच नहीं, बल्कि बड़ा जोखिम है। इसलिए ज्यादातर लोग इससे दूर ही रहते हैं। नंबर 10 से नो टू पीडीए, सार्वजनिक जगहों पर प्यार दिखाना मना। सऊदी अरब में सार्वजनिक जगहों पर प्यार का इजहार करना सामाजिक और कानूनी तौर पर स्वीकार्य नहीं है, जिसे आमतौर पर पीड़िए यानी सार्वजनिक प्रेम प्रदर्शन कहा जाता है, जैसे हाथ पकड़ना, गले लगना या चुंबन। यहां इसे अनुचित व्यवहार माना जाता है। सऊदी समाज इस्लामी कानूनों से गहराई से जुड़ा हुआ है, जहां शालीनता और मर्यादा को बहुत महत्व दिया जाता है। इसी कारण पति पत्नी होने के बावजूद खुलेआम नजदीकियां दिखाने से बचने की अपेक्षा की जाती है। इस नियम को स्पष्ट करने के लिए सरकार ने एक सार्वजनिक आचार संहिता लागू की है, जिसमें बताया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर किस तरह का व्यवहार स्वीकार्य है और क्या नहीं। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस पर आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना काफी भारी हो सकता है, जिससे लोग सावधान रहते हैं। यह नियम सिर्फ पर्यटकों के लिए नहीं, बल्कि स्थानीय नागरिकों पर भी समान रूप से लागू होता है। इसका उद्देश्य लोगों को डराना नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्थानों को पारिवारिक और सांस्कृतिक रूप से संतुलित बनाए रखना है। सऊदी अरब में निजी भावनाओं को निजी दायरे में रखने की सोच को सम्मान और सभ्यता का हिस्सा माना जाता है, और यही सोच सार्वजनिक जीवन को दिशा देती है। नंबर 9, नो सिनेमा फॉर डिकेड्स,
दशकों तक फिल्म हॉल पर पूरी पाबंदी। आज सऊदी अरब में आधुनिक मल्टीप्लेक्स और भीड़ से भरे सिनेमा हॉल दिख जाए, लेकिन एक समय ऐसा था जब यहां फिल्में बड़े पर्दे पर देखना नामुमकिन था। करीब 3 दशक से भी ज्यादा समय तक सऊदी अरब में सिनेमा हॉल पूरी तरह बंद रहे। इसकी वजह यह मानी जाती थी कि फिल्में पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा देती हैं और समाज पर नकारात्मक असर डाल सकती हैं। 1980 के दशक के बाद से सिनेमा को अनैतिक और गैर जरूरी मनोरंजन के रूप में देखा जाने लगा, इसलिए हॉल बंद कर दिए गए। इसका मतलब यह नहीं था कि लोग फिल्में देखना छोड़ चुके थे। कई लोग घरों में वीडियो कैसेट, डीवीडी या सैटेलाइट चैनलों के जरिए फिल्में देखते थे। कुछ लोग तो सिर्फ सिनेमा देखने के लिए पड़ोसी देशों की यात्रा तक करते थे। फिर एक बड़ा बदलाव आया जब सरकार ने देश को आधुनिक बनाने और मनोरंजन के नए साधन लाने की दिशा में कदम उठाए। इसके बाद सिनेमा हॉल दोबारा खोलने की अनुमति दी गई और पहला सार्वजनिक प्रदर्शन एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म से हुआ। आज सऊदी अरब में सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि बदलती सोच और नए दौर का प्रतीक माना जाता है, जो दिखाता है कि यह देश परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बना रहा है। नंबर 8, सेपरेट वेडिंग सेरेमनीज। शादी में पुरुष और महिलाएं अलग अलग। सऊदी अरब की शादियां देखने में भले ही बेहद भव्य और शानदार हों, लेकिन उनका ढांचा कई देशों से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ ज्यादातर शादियों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग समारोह आयोजित किए जाते हैं। महिलाएं एक अलग हॉल या हिस्से में जश्न मनाती हैं और पुरुष अपने मेहमानों के साथ दूसरी जगह। यह व्यवस्था सामाजिक और धार्मिक परंपराओं पर आधारित है, जहां गैर रिश्तेदार पुरुषों और महिलाओं के मेल जोल को सीमित रखा जाता है। महिलाओं के हिस्से में माहौल अक्सर बहुत रंगीन और जीवंत होता है। वे बिना किसी संकोच के नाचती हैं, गाने सुनती हैं और अपनी पसंद के कपड़े पहनती हैं। वहीं पुरुषों की महफिल में पारंपरिक पहनावे, संगीत और दावत का अलग ही अंदाज होता है। खास बात यह है कि दूल्हा अपने पिता या करीबी रिश्तेदारों के साथ कुछ समय के लिए दुल्हन के हिस्से में आता है। उसी समय अंगूठी पहनाने और केक काटने जैसी रस्में पूरी की जाती हैं। इसके बाद दोनों फिर अपने अपने हिस्सों में लौट जाते हैं। इस तरह की शादियों का मकसद किसी को अलग करना नहीं, बल्कि परंपराओं के अनुसार मर्यादा बनाए रखना है। सऊदी समाज में इसे सम्मान और शालीनता का प्रतीक माना जाता है, जहां हर वर्ग अपने तरीके से उत्सव का आनंद ले सकता है। नंबर 7, मैसिव कैमल सप्लाई। ऊंटों का विशाल बाजार और शान की पहचान। सऊदी अरब में ऊंट सिर्फ रेगिस्तान में चलने वाला जानवर नहीं, बल्कि संस्कृति, अर्थव्यवस्था और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। यहाँ ऊंटों का कारोबार इतना बड़ा है कि राजधानी रियाद में दुनिया का सबसे विशाल ऊंट बाजार मौजूद है, जो कई वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हर दिन सैकड़ों ऊंट खरीदे और बेचे जाते हैं और यह बाजार सुबह तड़के ही जीवंत हो उठता है। ऊंटों को उम्र, रंग, नस्ल, सेहत और उपयोग के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। कुछ ऊंट मांस और दूध के लिए होते हैं, तो कुछ को रेसिंग या प्रजनन के लिए पाला जाता है। खास नस्लों के ऊंट बेहद महंगे होते हैं और उनकी कीमत लाखों तक पहुंच सकती है। ऊंटों की सुंदरता को लेकर होने वाली प्रतियोगिताएं भी यहाँ बहुत लोकप्रिय हैं, जहां उनकी चाल, कदकाठी और बनावट को परखा जाता है। ऊंट पालना कई परिवारों के लिए विरासत जैसा है, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। सऊदी अरब में ऊंट रखना सिर्फ व्यवसाय नहीं, बल्कि पहचान और सम्मान का विषय माना जाता है, जो आज भी आधुनिक जीवन के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। नंबर 6, द मॉरल पुलिस। धार्मिक नियमों की निगरानी करने वाली व्यवस्था। सऊदी अरब में एक समय तक एक विशेष संस्था सक्रिय रही, जिसे आमतौर पर मोरल पुलिस कहा जाता था। इसका काम सार्वजनिक जीवन में इस्लामी नियमों और सामाजिक मर्यादाओं का पालन करवाना था। यह व्यवस्था धार्मिक सिद्धांत पर आधारित थी, जिसे अच्छे कामों को बढ़ावा देना और गलत कामों को रोकना माना जाता है।
इस टीम के सदस्य सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के पहनावे, पुरुष महिला के मेलजोल और नमाज के समय गतिविधियों पर नजर रखते थे। अगर किसी को नियमों के खिलाफ पाया जाता तो उसे टोका जा सकता था या आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दिया जाता था। कई लोग मानते थे कि यह व्यवस्था परंपराओं और धार्मिक मूल्यों की रक्षा करती है, जबकि कुछ लोगों को यह जरूरत से ज्यादा सख्त लगती थी। समय के साथ सरकार ने इसमें बदलाव किए और इनके अधिकार सीमित कर दिए गए ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा संतुलन आ सके। अब यह संस्था पहले जैसी सख्त नहीं रही और आम नागरिकों के साथ इसका सीधा हस्तक्षेप काफी कम हो गया है। फिर भी सऊदी समाज में नैतिकता और धार्मिक अनुशासन का विचार आज भी मजबूती से मौजूद है। यह व्यवस्था दिखाती है कि यहाँ कानून सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि आस्था और परंपरा से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। नंबर 5, नो रिवर्स एट ऑल, एक भी स्थायी नदी नहीं। सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ एक भी स्थायी नदी मौजूद नहीं है। इतने बड़े भूभाग के बावजूद देश पूरी तरह रेगिस्तानी प्रकृति पर निर्भर है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है और जब होती भी है तो पानी कुछ समय के लिए सूखी घाटियों में बहकर जल्द ही जमीन में समा जाता है। इन्हें वादी कहा जाता है, जो अस्थायी जलधाराएं होती हैं, न कि नदियां। पानी की इस कमी को पूरा करने के लिए सऊदी अरब ने बड़े पैमाने पर बांध बनाए हैं ताकि बारिश के थोड़े से पानी को भी जमा किया जा सके। इसके अलावा जमीन के नीचे मौजूद प्राचीन जल भंडार देश का मुख्य सहारा है, लेकिन यह पानी लाखों साल पुराना है और तेजी से खत्म हो रहा है। समुद्र के पानी को साफ करके पीने योग्य बनाना भी एक बड़ा स्रोत है, जिसमें सऊदी अरब दुनिया के अग्रणी देशों में गिना जाता है। हालांकि यह प्रक्रिया बेहद महंगी है और बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करती है। नदियों की अनुपस्थिति ने सऊदी अरब को पानी के मामले में हमेशा सतर्क रखा है। यहाँ पानी सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि रणनीतिक आवश्यकता बन चुका है, जिस पर देश का भविष्य काफी हद तक निर्भर करता है। नंबर 4, बैन ऑन वीमेन ड्राइविंग, जो अब इतिहास बन चुका है। सऊदी अरब लंबे समय तक उन गिने चुने देशों में शामिल रहा जहां महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं थी। यह प्रतिबंध किसी लिखित कानून में दर्ज नहीं था, बल्कि धार्मिक व्याख्याओं और सामाजिक परंपराओं के आधार पर लागू माना जाता था। तर्क यह दिया जाता था कि ड्राइविंग से महिलाओं की सुरक्षा, पारिवारिक संरचना और सामाजिक संतुलन पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से अगर कोई महिला गाड़ी चलाते हुए पकड़ी जाती तो उसे जुर्माना, गिरफ्तारी या पूछताछ का सामना करना पड़ सकता था। समय के साथ कई महिलाओं ने इस व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने शांतिपूर्ण अभियानों, याचिकाओं और सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज उठाई ताकि बराबरी के अधिकार मिल सकें। यह संघर्ष आसान नहीं था और कई बार विरोध करने वाली महिलाओं को दबाव और कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा। फिर एक बड़ा मोड़ आया जब सरकार ने सुधारों की घोषणा की और महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति देने का फैसला लिया। जून 2018 में यह नियम औपचारिक रूप से लागू हुआ। उस दिन सड़कों पर महिलाओं को गाड़ी चलाते देखना बदलाव का प्रतीक बन गया। आज यह कदम सऊदी अरब में सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकता की दिशा में उठाया गया एक अहम कदम माना जाता है। नंबर 3, एम्प्यूटी सॉकर टीम, हौसले से लिखी गई जीत की कहानी। सऊदी अरब की यह फुटबॉल टीम दुनिया की सबसे प्रेरणादायक टीमों में गिनी जाती है क्योंकि इसके सभी खिलाड़ी किसी न किसी अंग को खो चुके हैं। इसके बावजूद इन खिलाड़ियों का जज्बा और खेल के प्रति जुनून किसी भी पेशेवर टीम से कम नहीं है। इस टीम की शुरुआत उन लोगों ने की जिन्होंने दुर्घटनाओं, बीमारियों या अन्य कारणों से अपने हाथ या पैर गंवाए, लेकिन फुटबॉल खेलने का सपना नहीं छोड़ा। विशेष नियमों और उपकरणों के साथ ये खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं और तेज रफ्तार, संतुलन और रणनीति का अद्भुत प्रदर्शन करते हैं। सऊदी एम्प्यूटी सॉकर टीम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई टूर्नामेंटों में हिस्सा लिया है और पदक भी जीते हैं, जिससे देश का नाम रोशन हुआ है। लेकिन इस टीम की असली जीत
ट्रॉफियों से ज्यादा लोगों के दिलों में है। ये खिलाड़ी समाज को यह संदेश देते हैं कि शारीरिक कमी किसी की काबिलियत तय नहीं करती। खासकर ऐसे युवा जो किसी दुर्घटना के बाद खुद को कमजोर समझने लगते हैं, उनके लिए यह टीम उम्मीद की मिसाल बन चुकी है। सरकार और खेल संस्थाओं का समर्थन मिलने से इस टीम को आगे बढ़ने का मंच मिला है। सऊदी अरब में यह टीम सिर्फ खेल नहीं बल्कि आत्मविश्वास और संघर्ष की जीवित कहानी है। नंबर 2, सऊदीजेशन। नौकरियों में सऊदी नागरिकों को प्राथमिकता। सऊदी अरब में रोजगार को लेकर एक विशेष नीति लागू की गई है जिसे सऊदीजेशन कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के नागरिकों को अधिक से अधिक नौकरियां मिलें और विदेशी श्रमिकों पर निर्भरता कम हो। लंबे समय तक सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों पर टिकी रही, लेकिन समय के साथ सरकार ने महसूस किया कि स्थानीय युवाओं को अवसर देना जरूरी है। इसी सोच के तहत निजी कंपनियों के लिए यह तय किया गया कि उनके यहाँ एक निश्चित प्रतिशत सऊदी कर्मचारियों का होना अनिवार्य होगा। कंपनियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर श्रेणियों में बांटा जाता है और जो कंपनियां नियमों का बेहतर पालन करती हैं, उन्हें सुविधाएं और तेज सरकारी सेवाएं मिलती हैं। वहीं नियमों की अनदेखी करने वालों पर पाबंदियां लग सकती हैं। इस नीति का मकसद सिर्फ नौकरियां देना नहीं, बल्कि सऊदी युवाओं को कौशल सिखाना और उन्हें जिम्मेदार भूमिकाओं के लिए तैयार करना भी है। हालांकि इससे कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां भी सामने आई हैं, लेकिन सरकार इसे देश के भविष्य के लिए जरूरी मानती है। सऊदीजेशन नीति यह दिखाती है कि सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था को तेल से आगे ले जाकर आत्मनिर्भर और संतुलित बनाना चाहता है। नंबर 1, नो लव इन द एयर। वैलेंटाइंस डे पर पाबंदी। सऊदी अरब में वैलेंटाइंस डे को खुले तौर पर मनाना लंबे समय तक स्वीकार्य नहीं रहा है। इस दिन को कई धार्मिक वर्ग पश्चिमी और ईसाई परंपराओं से जुड़ा मानते हैं और उनका मानना है कि यह अविवाहित रिश्तों और दिखावटी प्रेम को बढ़ावा देता है, जो सऊदी सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है। इसी वजह से वैलेंटाइंस डे के आसपास लाल गुलाब, दिल के आकार वाले तोहफे और प्रेम से जुड़ी चीजों की बिक्री पर सख्त निगरानी रखी जाती है। दुकानदारों को चेतावनी दी जाती है और नियम तोड़ने पर जुर्माना या अन्य कार्रवाई हो सकती है। इसके बावजूद लोग पूरी तरह से इस दिन को नजरअंदाज नहीं करते। कुछ लोग इसे चुपचाप अपने घरों में मनाते हैं, तो कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या विदेश यात्रा के जरिए तोहफे खरीद लेते हैं। विदेशी नागरिकों को निजी दायरे में इसे मनाने की थोड़ी छूट मिल सकती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसका प्रदर्शन अब भी संवेदनशील माना जाता है। यह पाबंदी दिखाती है कि सऊदी अरब में प्रेम को निजी भावना माना जाता है, जिसे सार्वजनिक दिखावे से दूर रखना बेहतर समझा जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। सऊदी अरब की ये अनोखी और हैरान करने वाली बातें दिखाती हैं कि यह देश परंपरा और बदलाव के बीच अपने ही नियमों पर चलता है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को पसंद करें और ऐसी ही रहस्यमयी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए।